देखिए जी, चुप रहिए प्लीज। ठीक है, टॉपिक का नाम है आपका एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। देखिए भैया, ओए, बता दूं, अगर आप किसी भी चीज को हीट करते हो, हीट देते हो, तो उस हीट की वजह से तो क्या करती है भैया, वो एक्सपेंड हो जाती है। क्या होती है? इस तरह के एक्सपेंशन को हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, क्योंकि ये हीट देने पर हो रहा है। अभी रुक जाओ, अभी लिखवा रहा हूं। लेकिन इसका मेन कारण क्या है, सुन लीजिए। इसका मेन रीजन ये है कि जब आप किसी भी चीज को हीट देते हो, तो उसके अंदर के एटम और मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। पहले एटम और मॉलिक्यूल्स इतने दायरे में वाइब्रेट कर रहे थे, अब हीट देने पे उनकी वाइब्रेशन का दायरा क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब दायरा बढ़ जाएगा तो उनका साइज भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये चीज जब तक रहती है, जब तक उस चीज के अंदर हीट रहती है, जैसे जैसे हीट होती आती है, वाइब्रेशन क्या होगी, कम होती जाएगी, और साइज भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है भैया, टॉपिक डाल लीजिए भैया, थर्मल एक्सपेंशन, फटाफट। थर्मल एक्सपेंशन। बोलू? थर्मल एक्सपेंशन, लिखिए भैया। ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड लिक्विड, ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड लिक्विड, थर्मल एक्सपेंशन लिखिए। ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड लिक्विड, ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड लिक्विड, ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड लिक्विड, थर्मल एक्सपेंशन में लिखिए, ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग, एक्सपेंड ऑन हीटिंग, full stop. The increase in the size of body, the increase in the size of body, the increase in the size of body, the increase in the size of body when it is heated, the increase in the size of body when it is heated is called thermal expansion, is called thermal expansion. दोबारा बोल रहा हूं भैया, चाहे आपका सॉलिड हो, चाहे आपका लिक्विड हो, चाहे आपका गैस हो, अगर आप उसको टेम्परेचर देते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। वो पहले कम दायरे में वाइब्रेट कर रहे थे, हीट देने पर ज्यादा वाइब्रेशन करेंगे, ज्यादा दूरी में, इसकी वजह से उसका साइज एक्सपेंड कर जाता है। ठीक है भैया, लिखिए कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लिखिए। All solid consist of atoms and molecules. All solid consist of atom and molecules. All solid consist of atom and molecules. Full stop. At any given temperature, at any given temperature, at any given temperature, comma, these atom and molecules, these atom and molecules, these atom and molecules are held at equilibrium distance, are held at equilibrium distance, HELD, held at equilibrium distance, are held at equilibrium distance, मतलब मीन पोजीशन पे रहते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब कि ये वो पोजीशन होती है जब आप हीट नहीं देते, जहां पर मॉलिक्यूल रहता है उसे हम कहते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। ठीक है, लिखिए, डिस्टेंस बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, by the force of attraction, full stop, attraction, full stop. When a solid is heated, when a solid is heated, when a solid is heated, force of attraction लिख दिया। when a solid is heated,
comma the amplitude of vibration, the amplitude of vibration, amplitude सोचते हो भैया? देखिए एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, जैसे मॉलिक्यूल ये मीन थी, वो वाइब्रेट होकर यहां पे गया, यहां पे आया, तो मीन पोजीशन से जितनी दूरी पर वाइब्रेट होकर जा रहा है दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या होता है, मतलब मीन ये थी और इसके अलावा क्या कर रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है, कभी इधर जा 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 रहा है, तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। लेकिन जब आप हीट दोगे तो ये क्या होगी, मीन पोजीशन नहीं चेंज होगी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझिए, जिसकी वजह से आपको साइज क्या दिखता है, बड़ा हुआ दिखता है। समझ गए, एम्पलीट्यूड लिखिए, क्या लिखा, एम्पलीट्यूड ऑफ vibration of its atom and molecules increases, of its atom and molecule increases, of its atom and molecule increases, full stop. The average interatomic, the average interatomic separation increases, the average interatomic separation increases, the average interatomic separation increases, full stop. This result the thermal expansion, this result the thermal expansion of solid, this result the thermal expansion of solid, this result the thermal expansion of solid. देखिए इसके पीछे की एक मैकेनिज्म भी है, लेकिन अब इस मैकेनिज्म को नहीं आज की क्लास में नहीं करा रहा, मैं कल ही क्लास में कराऊंगा। ठीक है, एक ग्राफ है, खैर वो आपके हिसाब में ग्राफ नहीं है, थोड़ा बड़े लेवल का, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं भैया, ठीक है, अब बात करते हैं भाई टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की, बात करते हैं भैया टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ओए आजा आजा, तू नहीं सुधरेगा भैया, जल्दी आजा, मैं वरना मैं आऊंगा। आ रहा है, आ रहा है या मैं हूं? हाँ खड़ा जा। पहला भैया ओए, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में जो जो पहला एक्सपेंशन है वो है लीनियर एक्सपेंशन। क्या है, लीनियर एक्सपेंशन। और ये एक्सपेंशन हमेशा वन डायमेंशन बॉडी के अंदर होता है, मतलब जिसके पास केवल लेंथ होती है उसके अंदर ये एक्सपेंशन होता है, जिसकी केवल लंबाई होती है। दूसरा, इधर बैठ यार, क्यों अपनी ऐसी तैसी करवा रहा है, तो मार दूं, अच्छा लगेगा। ठीक है, दूसरा है भैया एरियल एक्सपेंशन। क्या है, ये लिख रहा हूं बोर्ड पे। ठीक है, एरियल एक्सपेंशन, एरिया के अंदर एक्सपेंशन होता है, टू डायमेंशन बॉडी होती है, जिसके पास एरिया होता है वो टू डायमेंशन बॉडी होती है। और तीसरा होता है भैया क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन, और ये उसके पास होता है जिसके पास वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये तीन टाइप के एक्सपेंशन आते हैं। मैं सबसे पहले पढ़ने आ रहा हूँ लीनियर एक्सपेंशन के बारे में, ध्यान दीजिए, आसान टॉपिक है, इजिली क्लियर होगा आपका। ठीक है भैया, पहला है लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन पहले समझ लीजिए, एक समझ लोगे बाकी सब समझ में आएगा सीधा सीधा। ठीक है, एल आई क्या है, यहां पर इनिशियल लेंथ है। क्या है, इनिशियल लेंथ एट टी आई टेम्परेचर पर, किस पे, एल आई लेंथ है किस पे, टी आई टेम्परेचर पर। एल एफ है फाइनल लेंथ एट टी एफ टेम्परेचर पर। और डेल्टा एल क्या है, एल एफ माइनस एल आई, मतलब चेंज इन लेंथ। ठीक है भैया, और डेल्टा टी क्या है, टी एफ माइनस टी आई, यानी चेंज इन टेम्परेचर है। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। तो कह रहा है भैया देखिए, ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है,
ठीक है, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, बस ये ऑब्जर्वेशन ले करके ये रिलेशन को निकाला गया। ठीक है, तो बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन देखा गया भैया, आपकी एक रॉड है जिसकी लंबाई क्या है भैया, एल आई थी, क्या थी, आपने इसको हीट दिया, हीट देने से इसकी लंबाई क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और ये क्या होगी, एल एफ होगी, क्या होगी। तो भैया देखिए, चेंज इन लेंथ है, यानी एल एफ माइनस एल आई, जो लेंथ में चेंज आया है, लेंथ में चेंज आया है, वो किसके डायरेक्टली है, एल आई के, किसके। अब देखिए समझिए इसको कैसे, मान लीजिए आपके पास इतनी छोटी सरिया और आपके पास उसी मटेरियल की इतनी बड़ी सरिया, आप दोनों को 50-50 डिग्री हीट करो, बताओ किसके अंदर एक्सपेंशन ज्यादा होगा, छोटी वाली के अंदर या बड़ी वाली के अंदर। समझ गए भैया, जिसकी लंबाई इनिशियल लेंथ ज्यादा होगी उसके अंदर चेंज भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और जिसकी इनिशियल लेंथ कम होगी उसके अंदर चेंज भी क्या आएगा, कम आएगा। तो वही कह रहा है कि जो चेंज इन लेंथ है किसके डायरेक्टली है, इनिशियल लेंथ के। और दूसरा, आप दो रॉड लो, एक रॉड को दोनों की लेंथ क्या सेम है, आपने क्या किया, एक रॉड को कम गरमाया, एक रॉड को ज्यादा गरमा दिया, यानी ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर किया, तो बताओ किसकी लंबाई ज्यादा बढ़ेगी, जिसके ज्यादा आपने टेम्परेचर किया। यानी चेंज इन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली होता है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू में, यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, वो आएगा एल आई डेल्टा टी। इसे कहते हैं भैया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये जो अल्फा लगाया ना प्रोपोर्शनलिटी साइन, उसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा क्या है भैया, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और ये क्या होता है भैया, बहुत स्मॉल होता है, टू स्मॉल होता है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो अगर अल्फा किसी मटेरियल का डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अलग अलग मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, मतलब उसके अंदर एक्सपेंशन भी क्या होगा, अलग अलग तरीके से होगा। अब इसका काम क्या है, अल्फा अगर किसी मटेरियल का ज्यादा होगा तो उसके अंदर एक्सपेंशन भी क्या होगा, एक्सपेंशन ज्यादा। और अगर अल्फा किसी मटेरियल का कम होगा तो उसके अंदर एक्सपेंशन भी क्या होगा भैया, कम ही होगा। समझ गया अल्फा का। अगर मैं बात करूं अल्फा की एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट ऑफ अल्फा, अल्फा, तो भैया एक काम करो, अल्फा इधर लिखो, ये क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन में एल आई डेल्टा टी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज देखिए, वैसे भी आपको दिख रहा है कि अल्फा जो है वो डेल्टा एल के क्या है, डायरेक्टली है, और डेल्टा एल के क्या है, डायरेक्टली है भैया। चेंज इन लेंथ के अल्फा क्या डायरेक्टली है, जिसके अंदर चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा उसका अल्फा भी क्या होगा, वही तो लिखा हुआ है। अल्फा ज्यादा तो एक्सपेंशन क्या होगा, ज्यादा। अल्फा कम तो एक्सपेंशन क्या होगा, कम। अच्छा, एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट की इसकी क्या होगी, मीटर, इसकी भी क्या होगी मीटर, इसकी क्या होगी केल्विन। तो मीटर से मीटर क्या होगा, कैंसिल होगा, केल्विन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पर केल्विन और पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, अगर भैया देखिए कई बार बोला जाता है कि भैया फाइनल लेंथ निकालिए, कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी आता है कि व्हाट इज द फाइनल लेंथ ऑफ, ठीक है, रॉड। तो कैलकुलेशन ऑफ फाइनल लेंथ, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल लेंथ, तो अपने तो पता है भैया एक रिलेशन आ रखा है हमारा, ये आ रखा है ना। तो डेल्टा एल को हम क्या लिखेंगे, एल, डेल्टा एल का अपना रिलेशन जो आ रखा है, डेल्टा एल इक्वल्स टू में अल्फा एल आई डेल्टा टी, ये आ रखा है। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी, एल एफ माइनस एल आई, अल्फा एल आई और डेल्टा टी। ठीक है बेटा, डेल्टा टी क्या है, टी एफ माइनस टी आई, लिख सकते हो इसको भी आप ऐसे, टी एफ माइनस टी आई। तो जब आप इसको उधर ले आओगे, एल एफ निकालना तो एल आई को उधर ले आओगे, तो सॉल्व करोगे तो आपका एल एफ क्या आएगा, एल आई कॉमन लोगे, ये होगा 1 प्लस अल्फा टी एफ माइनस टी आई। क्वेश्चन में इसमें से सारे डाटा गिवन होंगे, केवल एक डाटा क्या होगा, नहीं गिवन रहेगा, जिसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है भैया, ये हो गया आपका लीनियर एक्सपेंशन पूरी। फटाफट कॉपी करो मिलेगा, जल्दी से 1 मिनट के अंदर कॉपी कर लो। देखिए भैया, सेकंड टाइप का जो एक्सपेंशन है वो है आपका एरियल एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन। ये क्या है भैया, इनिशियल एरिया, एरिया, ये क्या है भैया, फाइनल एरिया,
इधर देखो, इधर देखो भाई, फाइनल एरिया, ये क्या है, चेंज इन एरिया, है ना, एरिया, ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। समझ गया? ये हमेशा 2 डायमेंशन बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है। ये बॉडी, ये आपका एक कोई स्क्वायर है, उसका इनिशियल एरिया क्या था, ए आई था, आपने इसको हीट दिया, और इसका जो नया एरिया हो गया वो क्या हुआ, ए एफ हो गया। क्या हो गया, ए एफ हो गया। तो ध्यान दीजिए भैया, ऑब्जर्वेशन में कहता है जो चेंज इन एरिया आया है वो किसके डायरेक्टली होगा, इनिशियल एरिया के। क्योंकि आपको पता है जिस बॉडी का इनिशियल एरिया ज्यादा होगा उसके अंदर एक्सपेंशन भी क्या मिलेगा, आपको ज्यादा ही मिलेगा, उसका एरिया है। समझ गए? और कह रहा है भैया जो एरिया में चेंज आया है वो चेंज इन टेम्परेचर के भी क्या होता है, डायरेक्टली होता है। ध्यान एक बार देख लीजिए, जल्दी से हो जाएगा। कह रहा है जो चेंज इन एरिया है उसका फॉर्मूला, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, यहाँ पर कांस्टेंट के यहाँ पे बीटा आता है। क्या आता है, बीटा, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। क्या कहते हैं भैया, वैसे इसके आगे थर्मल भी लगता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसे भी थे। कोफिशिएंट ऑफ बीटा क्या है आपका, एरियल एक्सपेंशन है। ठीक है, अगर बीटा आपका बीटा की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है। बीटा अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होता है भैया, अलग अलग होता है। बीटा की वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो एक्सपेंशन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। बीटा की वैल्यू कम होती है तो एक्सपेंशन क्या होता है, आपका कम होता है। ठीक है, अभी हमें बीटा निकालना है तो बीटा क्या होगा भैया, बीटा की एसआई यूनिट निकालने से क्या होगा, डेल्टा ए इनिशियल, और ये हो गया। और आपको दिख रहा है कि भैया जो बीटा है वो डेल्टा ए के क्या है, डायरेक्टली, मतलब डेल्टा ए एक्सपेंशन बढ़ेगा, जिसका मटेरियल का एक्सपेंशन ज्यादा होगा, चेंज इन एरिया ज्यादा आएगा, उसका बीटा भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एसआई यूनिट वही होती है, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल एरिया। एरिया निकालने के लिए आप क्या कैलकुलेशन करोगे, तो डेल्टा ए इक्वल्स टू, हमें पता है ये क्या होगा, बीटा, और यहाँ पे क्या आएगा भैया, ए आई आएगा, है ना। अब इसको डेल्टा, ये इसको ऐसे लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, और ये बीटा हो गया, और ये डेल्टा ए आई हो गया। उसके बाद इसको आगे उधर ले जाइए, और आपका आ गया ए आई, और ये होगा बीटा। फटाफट कॉपी कीजिए, समझ गए, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। हाँ ठीक है, जल्दी से कीजिए भैया, फटाफट 1 मिनट के अंदर। बीटा आएगा, एसआई यूनिट ऑफ बीटा, तो सेम एसआई यूनिट है। ओए देखिए भैया, तीसरा एक्सपेंशन, और भाई प्लीज देखिए बेटा, तीसरा एक्सपेंशन क्या भैया, क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्या है, क्यूबिकल एक्सपेंशन। ये क्या है भैया, इनिशियल वॉल्यूम, वीएफ क्या है भैया, फाइनल वॉल्यूम। ध्यान बेटा, डेल्टा वी क्या है भैया, चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा टी क्या, चेंज इन टेम्परेचर। समझ बेटा, चलो। तो भैया देखिए, यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं, यहाँ पे इस केस में क्यूब बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, क्यूब। तो भैया आपका ये क्यूब था, आपने इसको हीट दिया, और हीट देने पर इसके अंदर एक्सपेंशन आ गया, और इसका फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, वी एफ हो गया। क्या हो गया, इनिशियल वॉल्यूम वी आई। तो कह रहा है भैया जो चेंज इन वॉल्यूम आया है, यानी डेल्टा वी आया है, जो डेल्टा वी आया है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनिशियल वॉल्यूम के। क्योंकि जिसका वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उसके अंदर एक्सपेंशन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। चेंज इन वॉल्यूम इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर कितना चेंज किया है। चेंज इन वॉल्यूम जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए आप कांस्टेंट का यूज करते हो, गामा होता है। क्या होता है, ये होता है। उसके बाद ये गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल, क्यूबिकल एक्सपेंशन। ध्यान दीजिए बेटा, इधर ध्यान दो, 1 मिनट में हो जाएगा। गामा क्या है भैया, छोटा होता है। गामा अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। गामा की वैल्यू ज्यादा होती है तो एक्सपेंशन ज्यादा होता है, गामा कम होता है एक्सपेंशन क्या होता है, कम होता है। ऐसा यूनिट ऑफ गामा, ठीक है भैया। तो गामा की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो भैया बता दूं, गामा इक्वल्स टू में यहाँ पर वॉल्यूम आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हुआ, कैंसिल हो गया। और दिख रहा है भैया आपका जो गामा है वो क्या है, चेंज इन वॉल्यूम का डायरेक्टली है। एसआई यूनिट क्या होगी, पर केल्विन और पर डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेशन में अगर आपको वी निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ फाइनल वॉल्यूम, तो भैया क्या होगा, गामा, ये गामा है, गामा इनिशियल वॉल्यूम डेल्टा टी। इसके बाद आपको अगर फाइनल वॉल्यूम निकालना है तो गामा वी इनिशियल, ये गामा है भैया,
गामा थोड़ा इस तरीके से बनता है, वी फाइनल, वी इनिशियल, गामा। फटाफट कॉपी करो भैया जल्दी से 1 मिनट के अंदर, क्योंकि एक टॉपिक रह जाएगा वरना रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। इसके लिए केवल आपको मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, 2 मिनट घर से कर लेना, ठीक है? ऐसे बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में है, ठीक है भैया? ये टॉपिक जो कराने जा रहा हूँ एग्जाम, ये वाला जो टॉपिक, ये सब तो नॉर्मल है क्योंकि आगे भी इनका यूज होना है इसलिए करना पड़ा, ठीक है? बाकी अब जो कराया जा रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिटो, देखिए, रुक जाइए, ठीक है? रिलेशन इन बिटवीन, रिलेशन इन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, यानी लीनियर एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन के बीच में रिलेशन है। बहुत आसान है, देखिए, ये एक स्क्वायर था, इसकी साइड क्या थी भैया? एल थी, क्या थी? और इस वक्त टेम्परेचर क्या था? टी था, या टी आई इनिशियल टेम्परेचर था, ठीक है? आपने क्या किया? इसको हीट दिया, और आपको पता अब इसकी साइड क्या होगी? बढ़ जाएगी, सारी साइडें बढ़ती हैं जैसे, तो ये नई साइड क्या होगी? एल प्लस डेल्टा एल, ये साइड इतनी बढ़ गई, और एरिया क्या हुआ? ए प्लस डेल्टा ए। कोई दिक्कत तो नहीं है? आपने हीट देने से पहले फाइनल टेम्परेचर पर T5, खैर टेम्परेचर की बात नहीं हो, जब बात नहीं करनी, हीट दिए तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए, और इस रिलेशन में टेम्परेचर कहीं पर नहीं आने वाला, ठीक है? आपने स्टार्टिंग में देखा आपकी स्क्वायर की लेंथ इतनी थी, एरिया क्या था भैया? ए था, ठीक है? आपने इसको हीट दिया, इसकी लंबाई क्या होगी? साइड की बढ़ गई, और एरिया भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अच्छा, ये वाला एरिया क्या होगा? इनिशियल एरिया, एरिया की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एल स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा? ये भी तो स्क्वायर ही है, तो ए प्लस डेल्टा ए की वैल्यू क्या होगी? एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर, ये तो होगा। एरिया यहाँ का एल स्क्वायर के बराबर होगा, यहाँ का एरिया जो होगा एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर के बराबर होगा। आप ध्यान दीजिए भैया, अब देखिए, ए प्लस, देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज रखेंगे, इसे रख देते पहली इक्वेशन, इसे फर्स्ट इक्वेशन कर देते, इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसको ही। तो ए प्लस डेल्टा ए की वैल्यू क्या बेटा? याद आपको? बीटा, बीटा इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया क्या है यहाँ पर? ए है, इनिशियल एरिया क्या है? और यहाँ पे डेल्टा टी आता था। डेल्टा ए की वैल्यू क्या होती थी? बीटा इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया क्या है भैया आपका? ए है, और चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ पे इसका स्क्वायर खोल दीजिए, होल स्क्वायर, तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एल स्क्वायर, और उसके बाद क्या होगा? 2 एल डेल्टा एल। कोई दिक्कत नहीं बेटा? अच्छा, अपने को पता है ए स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है? एल स्क्वायर के बराबर। ए की वैल्यू किसके बराबर है? तो ए की वैल्यू एल स्क्वायर के बराबर, दोनों क्या हुआ? कैंसिल हो गया, ठीक है? अब देखिए, ये बीटा ए डेल्टा डी, अब अब कहाँ पे? हाँ डेल्टा है, एक मिनट गया, हाँ एक मिनट गया। अपने को पता है भैया डेल्टा एल क्या है? देखिए, डेल्टा एल क्या है? बहुत छोटी क्वांटिटी है, बहुत। डेल्टा एल टू स्मॉल, डेल्टा एल क्या है? ये बहुत छोटा है, तो डेल्टा एल का स्क्वायर क्या होगा? टेंस टू जीरो। बता रखा है, ये छोटे का स्क्वायर क्या होता है? जीरो को अप्रोच करता है, ठीक है? तो भाई इसको ऐसे लिख दीजिए, ए से ये एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या हुआ? बीटा ए डेल्टा टी, और ये क्या होगा? ये तो जीरो ही हो गया है, और इसको लिख दीजिए 2 एल, डेल्टा एल की वैल्यू क्या है? अल्फा एल डेल्टा टी। यहाँ पर अल्फा इनिशियल लेंथ आता था, इनिशियल लेंथ क्या है भैया? एल है, तो इसलिए हमने ये लिख दिया। अब कटेगा, सब कट गया, ये भी कट गया, और एल गुणे में एल क्या होगा? एल स्क्वायर, एल स्क्वायर एरिया से क्या हुआ? कैंसिल हो गया, तो आप देख रहे हो अल्फा इक्वल्स में क्या हुआ? बीटा अपॉन में 2 आया, ठीक है भैया? अल्फा इक्वल्स में बीटा अपॉन में 2 आया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? चलो ये हो गया। अगला रिलेशन क्या है? मिटो, अल्फा, अल्फा गामा। देखिए, रिलेशन इन बिटवीन अल्फा एंड गामा, अल्फा और गामा के बीच का रिलेशन निकाल रहा हूं, भी ध्यान रखियो, अभी आऊंगा मेरे, ठीक है? ये क्यूब है,
इसकी साइड की लेंथ क्या है भैया, एल है, और इसका वॉल्यूम क्या है, वी है। आपने इसको हीट दी, ध्यान दीजिए, तो इसकी साइड क्या होगी भैया, बढ़ जाएगी, और इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसकी नई साइड क्या होगी, एल प्लस, और इसका नया वॉल्यूम क्या होगा, वी प्लस डेल्टा वी हो गया। ठीक है, तो अब देखिए भैया क्या कह रहा है कि आपको पता है इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब है ना, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, एल क्यूब। इसको फर्स्ट इक्वेशन कर दो, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, वी प्लस, ये भी तो क्यूब ही है, एल प्लस डेल्टा एल का होल क्यूब, यही होगा। अब देखिए इसको हमने ऐसे लिख दिया, वी, इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे, वी प्लस, अच्छा इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता है गामा इनिशियल, इनिशियल क्या है भैया, वी है, और डेल्टा टी याद है, इसका होल क्यूब खोलियो तो एल क्यूब, क्या होगा डेल्टा एल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर, बोले तो एल स्क्वायर, और बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर डेल्टा एल स्क्वायर। अपने को पता, ध्यान दीजिए बेटा, हेयर डेल्टा एल क्या है भैया, स्मॉल है, तो डेल्टा एल का स्क्वायर टेंस टू जीरो, और डेल्टा एल का क्यूब भी क्या होगा, टेंस टू जीरो ही होगा। समझ गया, ये और ये जहां मिलेंगे आप इसको सीधा क्या करोगे, जीरो कर दोगे। तो अपने को पता है v किसके बराबर है, एल क्यूब के, कैंसिल हो गया। हाँ, तो गामा, ये क्या हुआ, v, और ये क्या हुआ, डेल्टा टी। अभी रुक जाओ संतोष, तेरे को आप देखिए ढंग से मारो, अभी मैं बताऊंगा, तू रुक जाओ। ठीक है, ये भी जीरो हो गया, अपना ये भी जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे एल स्क्वायर, क्या बचा ये, तो 3 एल स्क्वायर, और डेल्टा एल की वैल्यू क्या भैया, एल अल्फा डेल्टा टी, याद है। तो भैया एल इंटू में एल, एल क्यूब हो गया, और ये एल क्यूब इस वॉल्यूम से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो अल्फा क्या हुआ, गामा अपॉन में 3 हो गया, क्या हो गया। तो हमने देखा भैया कि अल्फा की वैल्यू क्या रही है, बीटा की टर्म में बीटा अपॉन में 2, और इसी अल्फा की वैल्यू क्या रही है, गामा अपॉन में 3। ये तीनों के बीच का रिलेशन हो गया, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है, और ये इन तीनों के बीच का रिलेशन, और ये एग्जाम में आता है, डायरेक्टली पूछे आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और वाली, ऐसा आता है, ठीक है, बोल के सामने से। तो आसान है भैया, मिलते हैं, कॉपी कर लो भैया, फोटो ले लो भैया ऑनलाइन वाले, हाँ